गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है कि कल हमने अपने लास्ट सेशन में चैप्टर को रीड आउट किया था। चैप्टर नंबर 3 कौन सा था हमारा? अपनी वस्तु। ठीक है, कौन सा चैप्टर नंबर था? अपनी वस्तु। तो हमें ये देखना है कि दो भाइयों ने मिलकर क्या किया। दो भाई थे जिन्होंने क्या किया, लड़ाई झगड़ा करने लगे कि ये ज़मीन मेरी है, ये ज़मीन मेरी है। क्या करा दोनों भाई ने? दोनों भाई लड़ने लगे किस बात पर कि जब पिताजी का निधन हुआ था तब ये ज़मीन उन्होंने मेरे नाम पर की थी, और जो दूसरा भाई था वो बोल रहा था मेरे नाम पर की थी। तो वहाँ से एक संत गुजर रहे थे। तो संत ने क्या किया? संत ने बोला कि दोनों तो व्यर्थ ही झगड़ रहे हैं। ठीक है, हम दोनों की सलाह सुलह कराने के लिए उन्होंने क्या करा, देखो बेटा, हमने 5th वाले पैराग्राफ तक पढ़ लिया था। उन्होंने क्या किया, जैसे उनका ध्यान भटक भटक जाए, उन्होंने क्या बोला कि मुझे तो बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, पहले जाकर मेरे लिए भोजन ले आओ। तो उन्होंने क्या बोला कि महाराज संत, कि पहले तो हमारी भूमि का निर्णय हो जाए, उसके बाद हमको भर पेट डट कर खाना खिला देंगे। पर बोला नहीं, ज़मीन थोड़ा ना भागी जा रही है, ज़मीन के कोई पैर वैर थोड़ा ना होते हैं। पहले तो आप मुझे खाना खिलाओ तो मन मस्तिष्क में कुछ ठिकाने बैठ जाए, उसके बाद अपन क्या करेंगे, ज़मीन का निर्णय ले लेंगे। तो महाराज जी ये बैठकर, महात्मा जी ये बोलकर जमीन पेड़ की छाया के नीचे बैठ गए। अब हमें अपने 6 वाले पैराग्राफ से आज रीड करना है। देखो बेटा, 6 वाले पैराग्राफ में क्या दिया गया है। दोनों भाई घर गए। तो क्या करने गए थे? खाना लेने गए थे ना। तो दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन्हें उन दोनों को बैठ जाने को कहा। अब वो दोनों घर गए, दोनों भाई घर गए, जो बोल रहे थे कि भूमि मेरी है, ये भूमि मेरी है। दोनों जने घर गए, उसके बाद वो खाना बनवा कर ले आए। जब वो महात्मा के पास पहुँचे तो महात्मा जी ने बोला, उन दोनों को बैठ जाने के लिए बोल दिया। उनको बोला कि आप लोग दोनों जने बैठ जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए। तो उन्होंने क्या किया? तत्पश्चात मतलब उसके बाद उन्होंने क्या किए? भोजन के 3 भाग किए। 3 भाग मतलब 2 तो भाई और 1 खुद, मतलब महात्मा खुद। एक तो महात्मा और 2 भाइयों के लिए भोजन किया। अब क्या किया? दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। महात्मा ने क्या किया? दोनों भाइयों को बोला कि तुम भी भोजन खा लो और मैं भी कर लेता हूँ। तो आदेश दे दिया कि आप लोग भोजन स्टार्ट करो, और खुद भी खाने लगे। ठीक है, इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए। अब हुआ क्या, ये सारी बातचीत करने में, खाना वाना खाने में उनको लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की इस समस्त कार्रवाइयों का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए। अब दोनों इतने गुस्से में लड़ रहे थे, तो महात्मा जी बस यही चाहते थे कि उनको खाना वाना खिलाकर, उनको किसी काम में लगाकर उनका जो मन मस्तिष्क है उनको क्या करें, उनका जो क्रोध है उनका कम कर देते हैं। क्रोध कम करने के लिए वो तो बातों में टाल रहे थे। ठीक है, अब ताकि उन्होंने समझाया बुझाया जा सके, और हुआ भी यही। उन्होंने क्या किया? उनको खाना वाना बैठ के खिलाया। वो खाने की मांग क्यों कर रहे थे? वो खाने की मांग इसलिए कर रहे थे कि इन दोनों को खाना खिला के क्या करते हैं, उनका क्रोध शांत करते हैं। उनकी जो मन मस्तिष्क में दोनों की बातें चल रही हैं, भूमि मेरी, ये भूमि मेरी, इस बात को क्या करते हैं, थोड़ा ठंडा करते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया? समझाया बुझाया दोनों को। जैसे जैसे महात्मा सोच रहे थे वैसे वैसे होता रहा। उनका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे थे, ज़मीन ज़्यादा अच्छे लेकर उनका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे थे। अब देखो हुआ क्या, ये दोनों जब भोजन में निवृत्त हो गए, निवृत्त मतलब कर चुके थे, मतलब निपट गए। अपन बोलते हैं ना कि भोजन वोजन करके निपट गए, क्या वो दोनों ने क्या किया? दोनों ने भोजन वोजन खा के जब निपट गए, तब वो दोनों भाई काफ़ी शांत थे। मतलब जो दोनों भाइयों में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो क्या किया उन्होंने? खाना वाना खाया, उसके बाद वो शांत हो गए। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज ये भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। अब वो सोच रहे थे कि भूमि क्या बोलेगी, भूमि कोई बोल सकती क्या? चल तो सकती नहीं, तो अब क्या बोलेगी कैसे? तो उन्होंने महात्मा को क्या बोला? महात्मा जी को बोला, उनके चरणों में विनय की, विनय मतलब निवेदन किया कि महाराज जी भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, तो आप ही मुझे बता दो, आप ही हमें बता दो कि आपका निर्णय क्या है। आप ही हमारा निर्णय कर लो कि भूमि किसकी है, आप मेरे हिस्से में आएगी या मेरे हिस्से में आएगी। दोनों भाई एक सवाल पूछ रहे थे, किससे? महात्मा जी से। अब देखो बेटा, 7th वाले पैराग्राफ में महात्मा जी क्या बताते हैं उनको देखना बेटा, अच्छे से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपके जीवन में अमल करने वाला चैप्टर है। ठीक है, देखो बेटा, 7th वाले पैराग्राफ में क्या होता है? महात्मा जी ने कहा, हम
इस भूमि को पूछकर इसका निर्णय करते हैं। महात्मा जी ने फिर से बोला कि इस भूमि से पूछ लेते कि इसका निर्णय क्या है। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मतलब ऐसे सुनने की कोशिश कर रहे थे, कान की तरफ झुककर सुनने की कोशिश कर रहे थे कि भूमि कुछ बोल तो नहीं रही है, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हो, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हो, मतलब ये सुनने का प्रयत्न कर रहे हो कि क्या करना है, भूमि कुछ बोल रही है या नहीं बोल रही है, ऐसे सुनने का प्रयत्न कर रहे थे। पर भूमि थोड़ा ना कुछ कहेगी बेटा, वो तो क्या कर रहे थे, उनको समझा बुझा के उनका क्रोध कम करना चाहते थे, उन दोनों का झगड़ा ख़त्म करना चाहते थे। ठीक है, अब देखो कुछ देर तक वो भूमि के साथ कान लगाए रहे, मतलब कौन, महात्मा जी क्या करते रहे, कुछ समय तक तो कान लगाए रहे, सुनने का प्रयास कर रहे थे, झूठ मूठ में सुनने का प्रयास कर रहे थे। फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। अब वो गंभीर वाणी में मतलब गहरी और भारी बात, मतलब ऐसे किसी अच्छी बात को बोलते हैं कि ये भूमि तो कुछ और ही कह रही है, इसका मतलब तो कहने का कुछ और ही है, किसका, भूमि का। तो अब देखो महाराज जी क्या कर रहे थे, नाटक कर रहे थे, मतलब क्या कर रहे थे, कान लगा के सुनने का प्रयत्न कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि क्या कर रहे थे कि भूमि कुछ बोलेगी, पर भूमि तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। अब देखो क्या हुआ, दोनों भाई बोले, महाराज भूमि क्या कह रही है। दोनों भाइयों ने बोला, महाराज जी भूमि क्या कह रही है, बता दो हमें भी। तो महाराज जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ में ही ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। मतलब क्या बोल रही थी भूमि, वो महाराज जी समझाते हैं, ये भूमि तो ये कह रही है कि आप दोनों तो व्यर्थ ही, मतलब बेकार में ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हो। भूमि तो बोली, भूमि थोड़ा ना, भूमि ये नहीं बोलती है कि ये तेरा घर है, ये तेरा घर है, ये तो इंसान डिसाइड करता है। इंसान मर जाने के बाद ज़मीन जायदाद किसके हवाले करता है, वो सब कुछ इंसान करता है। तो महात्मा जी ने ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भूमि क्या चाहती है उनसे तो पूछ लो, मतलब ज़मीन क्या चाहती है उससे तो पूछ लो। अब ये बोलते हैं ये दोनों तो मेरे पास व्यर्थ ही अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। भूमि क्या बोलती है, मैं तो उन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ, मतलब मैं तो दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ, ना इसकी, ना बड़े भाई की हूँ, ना छोटे भाइयों की, दोनों भाइयों में से किसी की भी नहीं हूँ। ठीक है, ये दोनों अवश्य ही मेरे हैं, मैंने कई पीढ़ियों को इनको पाला है और जाते हुए भी देखा है। मतलब वो क्या कह रही है, ये दोनों अवश्य ही मेरे हैं, ये दोनों भाई हैं तो मेरे ही। मैंने क्या किया, इनकी बहुत सी पीढ़ियों को पाला है, बहुत सी पीढ़ियों का मतलब इनके बाप दादा को भी पाला है, क्योंकि इसके पापा जो थे उसी ज़मीन पर रहते थे, उसी ज़मीन का जो जाते जाते एक भाई के नाम कर गए थे, दोनों भाई इसी पर लड़ने झगड़ने लगे। ठीक है, तो ये भूमि क्या बोल रही है, मैंने तो दोनों को बहुत पाला है, इनकी पीढ़ियों को भी पाला है, मतलब पीढ़ियाँ मतलब उनके बाप दादा, इनके चाचा, इनके ताऊ, उन सबको पाला है। ठीक है, और उनको जाते हुए भी देखा है, मतलब मेरी इस भूमि से मरते हुए भी देखा है, ऐसा बहुत मैंने देखा है। देखो बेटा अब 8th वाले में क्या कहते हैं महात्मा जी, देखो बेटा ये क्या कह रहे हैं। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। मतलब दोनों भाइयों को लगा कि हम क्या कर रहे हैं, ये भूमि ही हमें स्वीकार करने को तैयार नहीं है, ज़मीन ही नहीं चाहती कि हम दोनों इस घर में रहें। हम तो बड़े लज्जित हो गए। अब वो हम होते कौन है, ये डिसाइड करने वाले, ये निश्चय करने वाले कि ज़मीन मेरी है। दोनों इसी बात पर लड़ रहे थे ना कि ये ज़मीन मेरी है, ये ज़मीन मेरी है। तो महात्मा जी उन्हें सिर्फ ये सबक सिखाना चाहते थे कि भूमि बोलती है कि तुम दोनों ही अवश्य मेरे हो, पर यहाँ पे किसी का पर्सनल अधिकार नहीं होता है। मैंने तो आपके बाप दादाओं को भी, पीढ़ियों को भी जाते आते देखा है, उनको भी मरते देखा है, अब तुम्हारी बारी है। तो ये सारी बात सुनकर दोनों भाई लज्जित हो गए। लज्जित मतलब उनको शर्म आ गई कि हम क्या कर रहे थे, दोनों भाई इतनी सी छोटी सी ज़मीन के लिए लड़ मरे, एक दूसरे को मारने मरने पे उतारू हो गए थे। अब देखो महाराज जी ने लोहा गरम देखकर चोट की उसे समझाते हुए कहा। अब महाराज जी ने सोचा कि इन दोनों भाइयों को समझ में आने लगा है, तो बात ही बात मर क्या करा, लोहा गरम तो मार दई हथौड़ा, ऐसे करते हुए समझाने की कोशिश की और कहा, तनिक विचार करो, मतलब थोड़ा सोचो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है। मतलब जिस भूमि के लिए तुम झगड़ा कर रहे हो, आज तक वो किसी की भी हुई है क्या, किसी को उसने ऐसे किया है क्या कि तुम मेरे हो, तुम मेरे नहीं हो, उसने कभी ऐसे बोला है क्या। हम लोग ऐसे डिसाइड करते हैं कि ये ज़मीन मेरी है, ये ज़मीन तेरी है, पर भूमि ने कभी बोला है कि मैं इसके पास जाऊँगी या इसके पास जाऊँगी, नहीं ना।
जो वो तुम लोगों की बन जाएगी। मतलब वो बोल रहे हैं कि कभी तुमने उनको बोलते हुए देखा है कि तुम मेरे बन जाओ। भूमि बोलती है क्या कभी कि मैं तेरी हो जाऊंगी या फिर मेरी ज़मीन ज़्यादा तेरी है? नहीं ना। तो मतलब मनुष्य मेरी मेरी कह कर व्यर्थ यत्न कर रहा है। यत्न मतलब प्रयत्न कर रहा है, मतलब कोशिश कर रहा है। मनुष्य ही क्या कर रहा है, ये चीज़ भी मेरी है, ये चीज़ भी मेरी है, ये चीज़ भी मेरी कह के क्या कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है। यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। अब देखो, ये ज़मीन जायदाद ये सब हमने बनवाया है, पर हमारा नहीं है। हम एक दिन ऊपर चले जाएंगे, तभी ज़मीन जायदाद कौन लेगा हमें नहीं पता बेटा, ठीक है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना कह कर चले गए। बड़े बड़े महाराज महाराणा छत्रपति ये सारे चीज़ क्या होती थी, वो अपनी ज़मीन जायदाद को अपना कहते थे। क्या कहते थे, अपना कहते थे कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, मेरा अपना घर है। पर वो सब बोलते 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 मर गए, उनके पास कुछ भी नसीब में नहीं आया, ठीक है। परंतु साथ क्या ले गए, कुछ भी नहीं साथ लेके गए। क्या मरने के बाद कोई ज़मीन जायदाद साथ में लेके जाता है? नहीं ना। तो यही समझाना चाहते थे कौन, महाराज किसको, महात्मा किसको समझाना चाहते थे, दोनों भाइयों को, कि तुम तो व्यर्थ ही दोनों भाई इस भूमि के लिए लड़ रहे हो, ठीक है। कुछ भी नहीं, वे जैसे खाली हाथ संसार में आए वैसे ही खाली हाथ संसार से चले गए। मतलब वो समझाना चाहते थे कि जैसे ही हम खाली हाथ संसार में आए वैसे ही खाली हाथ संसार से चले गए। समझाना चाहते थे कि क्या, कि जो इंसान इस संसार में आता है खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। कोई किसी का नहीं होता, यहाँ पर कोई किसी की ज़मीन जायदाद नहीं होती है। कभी भूमि से पूछा है कि भूमि बोलती है कि तुम मेरे हो या तुम मेरे हो? नहीं ना। जैसे आए थे, जैसे खाली हाथ संसार में आए थे वैसे ही खाली हाथ संसार से चले जाएंगे, चले गए, ठीक है। बड़े बड़े योद्धा भी ये कहते चले गए कि ये ज़मीन जायदाद मेरी है, पर उनका खुद का कुछ नहीं हो सका, ठीक है। देखो बेटा, 9 पैराग्राफ में क्या कहते हैं महाराज जी, उनको क्या समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने के लिए तुले हुए हो। तुम दोनों क्या कर रहे थे, तो छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए, भूमि के टुकड़े के लिए एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो गए थे। इतना अनमोल जीवन को तुम नष्ट कर रहे थे, एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो गए थे। यह भूमि न तुम्हारी है न तुम्हारी बनेगी। वो महाराज जी क्या बोलने वाले थे कि दोनों में से भूमि किसी की नहीं है, न तुम्हारी है न तुम्हारी बनेगी, ठीक है। भूमि ही क्या, संसार में जितने भी पदार्थ हैं, वो क्या बोल रहे थे, भूमि तो क्या, संसार में जितने भी पदार्थ हैं ना तो वो तुम्हारे हैं ना किसी और के हैं। जितनी भी धन संपत्ति है, मकान है आदि इत्यादि हैं, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। उनको क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे कि पूरे जीवन में जो भी चीज़ें हैं, धन संपत्ति, मकान, जायदाद, संसार, भूमि, इसमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है, ठीक है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति है और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं। उनको ये समझाना चाहते थे कि तुम्हारे लिए तो सिर्फ क्या काम आएगा, भजन भक्ति काम आएगी और कुछ काम नहीं आएगा, और तुम्हारे अच्छे कर्म काम आएंगे। अच्छे कर्म का मतलब जब तुम किसी से 2 शब्द अच्छे प्यार से बोलोगे वो शब्द काम आएंगे। तुम्हारी भजन भक्ति, तुम भगवान को कितना याद करते हो, वो भजन भक्ति काम आएगी, ठीक है। जो लोग परलोक के संगी साथी हैं, शेष सब कुछ तो बात यहीं रह जाता है। ये सारी तो लोक परलोक की बातें हैं। लोक परलोक मतलब ये तो एक लोक से दूसरे परलोक में जाने वाली बातें हैं। यहाँ तो सब कुछ ऐसे कैसे धरा रह जाता है, शेष सब कुछ तो यहीं रह जाता है। ये सारी तो दुनियादारी की चीज़ें हैं। दुनियादारी की चीज़ें मतलब ये तेरा घर है, ये मेरा घर है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा मकान है, ये मेरी ज़मीन जायदाद है। ये सारी चीज़ें तो कहने की होती हैं। जब इंसान पर जब कोई विपत्ति आन पड़ती है तो ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आती है, ये सब कुछ तो यहीं धरा रह जाता है, ठीक है। अतएव आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य के जन्म के मूल्यांवय समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन के अच्छे कर्मों एवं नाम सुमिरन में लगा होता कि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। वो क्या बोल रहे हैं, तेरी मेरी करने के बजाय अपना जो मनुष्य का मूल्यवान समय है उसको व्यर्थ करने के बजाय, उसको इतना अच्छा, इतना प्रीशियस टाइम को वेस्ट करने के बजाय तुम्हें क्या करना चाहिए, जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए, सिमरन करना चाहिए, उसमें ध्यान लगाना चाहिए, ताकि जो तुम्हारा लोक परलोक, लोक मतलब संसार, परलोक मतलब दूसरा लोक, मतलब तुम्हारा संसार और दूसरा संसार क्या हो जाए, संवर जाए,
तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की चिंता ना हो, कभी किसी चीज़ का दुख प्रकट ना करने पड़े, तो तुम दोनों को क्या करना है, केवल प्रेम प्यार करना है, भक्ति करनी है लड़ने झगड़ने के बजाय। ठीक है, उनको ये शिक्षा समझाने की वो कोशिश कर रहे थे। अब देखो लास्ट में क्या लिखा है, दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। दोनों ने क्या किया, महात्मा जी के चरणों में गिर गए। क्यों गिर गए, क्योंकि उन्होंने भूल की थी। क्या भूल की थी, वो लड़ने लग गए थे भूमि की वजह से कि ये भूमि मेरी है, ये भूमि मेरी है। ठीक है, उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हैं उन्होंने अपना जन्म सफल करने लगे। उन दोनों ने क्या निश्चय किया कि भूमि तो किसी की भी नहीं होती है, ये धन संपत्ति वगैरह तो सब कुछ यहीं रह जाता है। बड़े बड़े महाराज लोग ये कह कर चले जाते हैं, परलोक सुधार जाते हैं। बट हमें क्या करना चाहिए, जीवन में भजन बंदगी करनी चाहिए, भजन सिमरन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, और लड़ने झगड़ने के बजाय हमें अच्छे कर्मों की तरफ ध्यान देना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। ऐसे दोनों भाई ने क्या किया, डिसाइड किया, और लड़ने झगड़ने का काम ख़त्म करके उन्होंने महात्मा जी से क्या मांगी, माफ़ी मांगी, उनके चरणों में गिरकर माफ़ी मांगी, इस भूल के लिए क्षमा मांगी। और उसके बाद वे प्रेम व्यवहार से समय को भजन भक्ति में लगाने लगे, मतलब सुमिरन करने लगे, भगवान की भक्ति करने लगे, अच्छे कर्म करने लगे, और अपना जन्म सफल करने लगे। ठीक है, आया चैप्टर समझ में। इस चैप्टर से हमें यही शिक्षा मिलती है बेटा, हमारा इस चैप्टर का मोरल यही है। इसका मोरल ये है कि हमें लाइफ में जितनी भी चीज़ें मिली है ना, वो सारी क्या है, सिर्फ हमें थोड़े टाइम के लिए खुशी देती हैं। क्या देती है, थोड़े टाइम के लिए खुशी देती है, बट ये सारी चीज़ें हमारे साथ कभी नहीं जाती है। हमको लगता है कि आज मेरे पास मोबाइल है, आज मेरे पास कार है, तो मरने के बाद ये हमारे साथ जाएंगे। नहीं बेटा, मरने के बाद केवल भजन भक्ति काम आती है, अपने कर्म काम आते हैं। ठीक है, आप कुछ चैप्टर के बाकी बचे हुए जो शब्दार्थ हैं, इसके बहुत सारे शब्दार्थ थे, 70 समथिंग थे, 70 समथिंग शब्दार्थ थे। तो मैंने आपको हाफ करके शब्दार्थ दिए हैं, तो आपको उनके शब्दार्थ को हाफ करके करना है बेटा, क्योंकि बहुत सारे शब्दार्थ हैं इसीलिए। ठीक है, तो मैंने आपको जो फर्स्ट सेशन पढ़ाया था उसमें मैंने आपको आधे शब्दार्थ दिए थे और आधे आपको अब करने हैं। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर को फिर से अच्छे से रीड करना है, जिससे कि आपकी हिंदी की जो भाषा है वो भी स्ट्रॉन्ग हो सके। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर के क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।